सो इंग्लिश का क्लास नंबर 3 होने वाला है। डेफिनेटली पोस्ट का नाविक डीपी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डीपी दोगे तो जीडी भी इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि जीडी का एग्जाम देना ही पड़ेगा। साथ में एयरफोर्स एंड नेवी एग्जाम के लिए आल्सो इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली यही टॉपिक सबके उसमें भी आते हैं और यही टॉपिक आपके कोस्ट गार्ड पे आएंगे। कोस्ट गार्ड का में भी पेपर थोड़ा सा ईजी रहेगा और एयरफोर्स नेवी का भी पेपर यार बहुत ईजी रहता है। सो बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं। 20 क्वेश्चन है। डेफिनेटली आप अपना स्कोर कॉमेंट करके बता सकते हो। टॉपिक्स आज के मैं बता देता हूँ। तो कॉमन एरिया से क्वेश्चन एंड इडियम फ्रेजेस हैं। सो डेफिनेटली चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन से। एंड आपके जो भी डाउट्स बनते हैं वो कॉमेंट सेक्शन उसके लिए होता है। एंड एनी क्वेरी यू कैन मेल मी, और इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और फॉर मोर पीडीएफ्स यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और आल्सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। डेफिनेटली यू विल फाइंड ऑल ऑफ पीडीएफ्स देयर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ग्रामेटिकली एरर है, जरूरी नहीं कि सब में एरर हो, बस आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको मिल पा रहा है तो बता देना है, नहीं मिल पा रहा है कोई दिक्कत का सीन नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? आलोक हेजिटेटेड टू लिसन टू व्हाट हिज ब्रदर वाज सेइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका हेजिटेट लाइक क्या होता है? हेजिटेट मतलब कि जो एक हिचकिचाना जो होता है, ठीक है। हेजिटेट लाइक हेजिटेशन होगा जब आप एयरफोर्स का ग्रुप डिस्कशन दोगे, तो अगर उसमें आपका हेजिटेशन बार बार हुआ तो डेफिनेटली आप आउट कर दिए जाओगे, क्योंकि आप वहाँ पे परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो। तो वैसा कुछ हेजिटेशन वाला वर्ड है। तो हेजिटेशन, हेजिटेटेड टू लिसन टू व्हाट हिज ब्रदर वाज सेइंग, यहाँ पे पास्ट पे है और ये भी पास्ट पे है। डेफिनेटली देयर इज नो एरर गाइस। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, और कुछ आपको करने का नीड नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। हेजिटेटेड टू लिसन टू व्हाट हिज ब्रदर वाज सेइंग, पास्ट में था, इधर भी आपका पास्ट में ही बना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर ई। आगे क्वेश्चन सेकेंड, सीता वाज आस्क्ड किस फॉर्म में? डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले फॉर्म में। वाई सी हैड नॉट अटेंड द प्रेयर। चलो मैं कहता हूँ आपको इंग्लिश नहीं आती, कुछ भी नहीं आता यार, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स तो पढ़े होंगे। अब आप अगर डायरेक्ट नहीं बना पाते तो सबसे वीक पॉइंट है आपका डायरेक्ट, क्योंकि एयरफोर्स ऐसा है, एयरफोर्स नेवी, जिसमें हमें पता होता है कि भाई डायरेक्ट से क्वेश्चन पक्का आएगा। मैथ में हमें नहीं पता कि मैट्रिक से क्वेश्चन आएगा, डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आएगा, कैलकुलस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या और किसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। एग्जैक्ट नहीं पता, आएगा उसी से ही, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि पता लगा कैलकुलस से 5 क्वेश्चन आ गए, मैट्रिक से एक भी क्वेश्चन नहीं है। जबकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नेवी के पेपर में 2 क्वेश्चन आने हैं, हमें पता है भाई, तो हम 2 नंबर को क्यों मिस करें? सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। जब नरेशन पे होता है तो आपका जब वाई वाट वेयर इंटरोगेटिव वाले फॉर्म में होता है, तो दैट कंजक्शन, मतलब 2 कंजक्शन मैं बोल सकता हूँ एक साथ में यूज नहीं किए जाएंगे। सो आपका राइट आंसर दैट यहाँ पे हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आस्ट लगा हुआ है, तो दैट हट जाएगा। तो देख लेते हैं, केवल वाई सी हैड नॉट हो जाएगा। किसी ऑप्शन में है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, वाई सी हैड नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना भाई? चलो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट inventions of this century guys, there is no error because inventions of this century प्रेजेंट का टेंस था, हमने प्रेजेंट में ही बना दिया है। सो यहाँ पे भी कोई मिस्टेक नहीं है। डेफिनेटली आप ऑप्शंस आके चेक कर सकते हो। इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी, इन्वेंशन ऑफ दिस दीज सेंचुरीज, ऐसे आप ऑप्शंस भी पढ़ोगे ना तो कुछ को तो एलिमिनेट ही कर दोगे देखते ही, क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल बोलता है ना, बिल्कुल घटिया तरह से गंदे होते हैं, मतलब एरर होता है सेम वाला। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट, इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल मी ओके वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। ओके, अभी इसे बनाते हैं। अब देखो इतना इजी नहीं है ये, आपको लगेगा भाई मतलब सही फॉर्म में, बट ये भाई गलत है। कहाँ से गलत है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा आपका वाई डिड यू नॉट स्पोक। ठीक है, स्पीक की जगह पे क्या आने वाला है? स्पोक। स्पोक अब कैसे? ए सॉरी गाइस, सॉरी स्पोक क्यों आएगा? स्पोक तो नहीं आएगा। जब आपका डिड होता है तो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। डेफिनेटली उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, मतलब भाई मिस्टेक हो गया। चलो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वाई यू डिड नॉट स्पीक। आप कहोगे वाई यू डिड नॉट, ये कैसे? मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, ये इंटरोगेटिव असर्टिव पैटर्न पे, इंटरोगेटिव प्लस असर्टिव प्लस पैटर्न पे। ये क्या होता है फंडा, मैं बताता हूँ कैसे। इसका जो रूल होता है वो होता है, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब कि वाई, देन आपका सब्जेक्ट, ठीक है, देन आपका सब्जेक्ट, देन आपका वर्ब, ठीक है। तो हम इसे भाई बनाएंगे ना, तो आपका बन जाएगा वाई के बाद में यू आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब आएगा, तो डिड नॉट आपका वर्ब आ जाएगा, और स्पीक आपका, ठीक है, मतलब कि जो मेन वर्ब है वो आ जाएगा। तो वाई यू डिड नॉट स्पीक। ओके, क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
सो आगे बढ़ता है, कोई दिक्कत अभी तो आई थिंक नहीं हुआ, ये वाला फॉर्मेट आप लिख सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत का सीन नहीं बनने वाला। जो भी क्वेश्चन में आपका डाउट हुआ करे मैं बताता हूँ, ऐसे स्क्रीनशॉट निकालो, स्क्रीनशॉट निकालने के बाद यहाँ पे जस्ट उसका टेलीग्राम पे जाओ, अंशु सिंह के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें सर्च करो अंशु सिंह और वहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, लिख के बता देना भाई मुझे समझ में नहीं आया, आपको वहाँ पे समझा दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी। आगे, देयर आर नॉट बिवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट, बिवेयर ऑफ लाइक इसका हिंदी मीनिंग बताओ ना, तो बिवेयर ऑफ नहीं होता, अवेयर ऑफ होता है। क्या होता है? अवेयर ऑफ, क्वेश्चंस ऑफ जिसे बोलते हैं, क्वेश्चंस आपने सुना है जिस लाइक किसी के लिए सचेत होना, ठीक है, तो वैसे ही तो बिवेयर ऑफ की जगह पे हम अवेयर ऑफ का यूज करेंगे, तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, लाइक किसी के लिए अवेयर ऑफ ऑल फैक्ट्स, दे आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल फैक्ट्स, मतलब कि अवेयर ऑफ लाइक किसी चीज़ के लिए सचेत होना, चिरपरिचित होना, ऐसा आप बोल सकते हो, जानकारी रखना, ऐसा कुछ बोल सकते हो, तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ। और एक बात और बता दूं, अवेयर के बाद हमेशा, बिवेयर के बाद हमेशा ऑफ लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि डेफिनेटली हमेशा मोस्टली करके पूछ भी लिया जाता है, फिक्स प्रीपोजिशन होता है, तो आपको ये भी भाई याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कॉपी लियो तो उसमें लिख लो एक जगह पे ऊपर कोने में कहीं पे भी, वाई डिड यू नॉट थ्रू द बैग अवे, ठीक है। अब क्या बनेगा क्वेश्चन 6 पे? थ्रू, जबकि आपको पता होगा जब आपका डिड लग जाता है तो यहाँ पे अगर डिड नहीं लगा होता, आपका पास्ट इंडेफिनिट का मतलब टेंस होता तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, लेकिन आपका डिड लगा है, ठीक है, और वहाँ का आपका मीन सेंटेंस आपका निगेटिव है, तो डेफिनेटली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, तो थ्री की जगह पे थ्रो जो मेन होता है वो देख लेते हैं। तो बाकी डिड यू नॉट थ्रो 6 का यही मिल गया, गलत क्यों कर रहे हो? वाई डिड यू नॉट थ्रो, यही अपना राइट आंसर हो गया, हेड लगा रखा है, नॉट थ्रोन इन थर्ड, थ्रोन थर्ड, ये तो गलती है। सो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको कुछ भी यहाँ पे करने का नीड नहीं था, सिंपल से आपको पता होगा कि डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, तो वही आपको मैंने थ्रो लगा दिया। थ्रो तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, जो आपका डिड और नॉट नहीं होता, देन जाके हम थ्रो ही लगाते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यू कैन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑफ देम, बट अभी भी डिपेंडेंट नहीं होता। आपको पता होगा जो जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, तो डिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंड होता है, डिपेंड ऑफ देम, ठीक है, डिपेंड ऑन देम। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 का राइट आंसर आपका, तो भाई डिपेंड ऑफ देम होता है ना कि डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मर्चेंट कॉल्ड आउट टू, मर्चेंट कॉल्ड आउट टू द विलेजेस। अब देखो एक बात बता दो, कॉल्ड आउट के बाद हमेशा टू नहीं आएगा, कभी भी टू नहीं आता, तो कॉल्ड आउट अपना राइट हो जाएगा, टू यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट दे सॉ मी दे वर डिलाइटेड। यहाँ पे बताऊँ, मतलब वो मोमेंट जब उन्होंने मुझे देखा तो खुशी थे, ऐसा कुछ आपको इसका सेंस आ रहा है। मैं कहता हूँ आपको इसका मीनिंग नहीं आता, जरूरी नहीं कि मीनिंग आना चाहिए, बस थोड़े से रूल्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज इंग्लिश रूल्स पे ही चलती है। आगे बढ़ते हैं, तो देवर डिलाइटेड नहीं होगा भाई, पैसिव वाले फॉर्म में है ये, तो देवर डिलाइट की जगह पे क्या हो जाएगा? देवर डिलाइटेड। किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी पे देवर डिलाइटेड। एक दो ऑप्शन और भी होंगे, दे हैव बीन, नो इम्प्रूवमेंट, देवर डिलाइटेड आपका राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, बिकॉज आपको पता होगा बी डिलाइटेड मीन्स बी ग्रेटली प्लेस्ड, मतलब किसी चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही खुशी होना। सो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। द स्मॉल चाइल्ड डज वाट एवर हिज फादर वॉज डन, मतलब कि छोटे बच्चे ने वही किया जो उसके पिताजी चाहते थे, मतलब किया था, उसके पिताजी ने जो किया था, लाइक समथिंग। सो भाई यहाँ पे एक बात बताऊँ, ये वाला पूरा सिंपल सा, द स्मॉल चाइल्ड डज, मतलब उसके बच्चे, मतलब बच्चे ने जो भी बोलना चाहो वही किया, बच्चा ही बोलोगे, ठीक है, लड़का नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। अब एक बात और बताता हूँ, व्हाट हिज फादर वॉज डन, यहाँ पे भाई सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा प्रेजेंट टेंस का सेंस दे रहा है इन्होंने, जबकि यहाँ पे वाज लगा दिया। सो ये वाज वाला गलत है, वाज की जगह पे केवल क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा, बाकी सब कुछ सही रहेगा। द स्मॉल मीन्स प्रेजेंट टेंस में ही आपका टेंस बना रहेगा कि द स्मॉल चाइल्ड डज व्हाट एवर हिज फादर डज डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी टेंस में कुछ भी बाय मिस्टेक हो जाए तो डेफिनेटली यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन, मैं उसे क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट टाइम, हो सकता है मुझसे हो जाए, बट आई विल ट्राई कि कोई भी मिस्टेक ना हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, देन बैक आते हैं।
देखो एयरफोर्स, नेवी, SSR, AA, MR की तैयारी के लिए बेस्ट है सीरीज आपको परीक्षा ऐप पे मिल जाएंगे, कुछ नहीं है। 50% ऑफ मिलेगा जब आप मेरा कूपन कोड ऑनलाइन D50 डालोगे। भाई मेरे रिकॉर्डिंग आपके लिए परफेक्ट है, बेस्ट है। एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई, एयरफोर्स XY के लिए बेस्ट है सीरीज। उसका कोस्ट गार्ड के लिए डेफिनेटली, कोस्ट गार्ड के लिए तो अभी नए पैटर्न पे जो आई हैं वो कहीं पे मिला ही नहीं है किसी को, तो डेफिनेटली आप यहाँ से जाके बाई कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना, ये 140 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अपना कूपन कोड डालने के बाद ऑनलाइन D50, लेकिन आपको सारी मतलब उतने में टेस्ट ऑन हो जाएंगे। फिर आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, रैंकिंग ला देख सकते हो कि आप कितनी रैंक आ रही है, आपसे कितने ऊपर हैं, आपसे कितने नीचे हैं। ठीक है, ये उसका नेक्स्ट कभी इन फ्यूचर आप दोबारा उसमें बाई करोगे तो केवल भाई साहब आपको 110 रुपये पे करने पड़ेंगे, और उसमें जितने सारे टेस्ट हैं ये सब, एयरफोर्स, नेवी, NDA जितने सारे टेस्ट हैं वो सब आपको मिल जाएंगे केवल 110 रुपये। मतलब एक टेस्ट का प्राइस तब आपको 2 रुपये भी नहीं पड़ेगा। पहली बार जब 140 पे करोगे तब एक टेस्ट का प्राइस लगभग 3 रुपये पड़ेगा। बाकी आप समझदार हो, और कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन उसी लिए होता है। और इसमें इससे मतलब इसमें टेस्ट अभी 15 हैं, लेकिन हो सकेगा तो एग्जाम टाइम तक इनके नंबर्स भी बढ़ाए जाएंगे। यही चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा तो अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 है डालना भाई, और कोई क्वेरी आए तो कमेंट में बता देना, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। चलते हैं बैक वापस, थोड़ा सा आपका भी देख लेते हैं यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन। कोई नहीं, इजी क्वेश्चन है बट आपको आने तो चाहिए। हार्ड हार्टेड, हार्ड हार्टेड, हार्ड हार्टेड मतलब क्या होता है? हार्ड हार्टेड लाइक होता है मतलब कि अब सोचो भाई, मैं तो कहता हूँ कभी आपको अगर इडियम एंड फ्रेजेस लाने ही नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सेंस अगर आप निकाल पाओगे तो कर पाओगे। माय फ्रेंड इज क्वाइट क्वाइट, इतना अब मैं कहता हूँ इसका भी मीनिंग आपको नहीं आता, कोई जरूरी भी नहीं है। हार्ड हार्टेड का मतलब होता है लाइक निर्दयी टाइप का, ठीक है, जिससे दया ना आती हो, ठीक है, उसे हम क्रूएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रूएल बोलते हैं। ना कि इमोशनल, भावुक होता है। र्यूड लाइक, र्यूड बिहेवियर लाइक अच्छा ना बिहेव करना। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल भावुक टाइप का हो जाना, ऐसा भी बोल सकते हो। क्वेश्चन 12, ऑन द वेन, हिज पॉपुलरिटी इज ऑन द वेन। ऑन द वेन का मीनिंग क्या होता है मैं बताऊं? ऑन द वेन का मतलब होता है जैसे कि किसी की जो ख्याति मिली है, प्रसिद्धि मिली है, फेमस है कोई, वो धीरे धीरे कम होती जाना, स्लोली स्लोली डिक्रीज होते जाना। तो ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग मतलब कि स्लो स्लो आपका कम होते जाना, धीरे होते जाना। ऑन द वेन मीन्स ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 13, ही वॉज इन डोलड्रम्स आफ्टर द क्वारल विथ हिज ब्रदर। इन डोलड्रम्स, बताओ भाई क्या होगा इन डोलड्रम्स? क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 इसका होगा बीइंग इन डोलड्रम्स। इसका मतलब होता है, मैं आपको बताऊं, निराश व हताश होना, निराश व हताश होना। आप ही वॉज इन डोलड्रम्स आफ्टर द क्वारल विथ हिज ब्रदर, अपने भाई से लड़ने के बाद मतलब वो क्वारल पे था, लाइक निराश था, हताश था। इन लो स्पिरिट्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, इन लो स्पिरिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इफ समवन ड्रॉप अ बॉम्ब सेल, ड्रॉप अ बॉम्ब सेल, बताओ। ये पूछा था नेवी के, नेवी डबल एक एग्जाम पे लास्ट टाइम। बताओ भाई, क्वेश्चन 14, 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C होगा। मीनिंग है मतलब बहुत बुरी, लाइक होता है बहुत बुरी खबर देना, ठीक है, जिससे जिस व्यक्ति को दो वो बहुत परेशान हो जाए, वो ऐसी कुछ खबर देना जिस व्यक्ति को दो बुरी खबर जिससे वो बहुत परेशान हो जाए। है वो सम बिग न्यूज़ बैड न्यूज़, है वो मतलब कोई बड़ी न्यूज़ देना, वो भी कैसी, बुरी खबर देना, ऐसा। 15, सचिन हैज हैड अ लॉन्ग इनिंग, हैड अ लॉन्ग इनिंग। लॉन्ग इनिंग मतलब क्वेश्चन 15 का होता है सुखद अनुभव होना, फाइन एक्सपीरियंस, लॉन्ग इनिंग। अब आप इनिंग्स पे, मैच पे खेल रहे थे भाई, अब आपने वहाँ पे अच्छी खासी मतलब इनिंग पास किया, टाइम पास किया, टेस्ट की तरह। एक दिन टिके रहे पुजारा की तरह, दूसरे दिन ST स्मिथ की तरह, और अगले दिन भी टिके रहे, पता लगा 2 दिन तक खड़े रहे ग्राउंड में, तो एक आपको लगेगा यार अब तो कोई आउट ही नहीं कर सकता, फाइन एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की ओर। फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है क्वेश्चन 16 पे? अपेक्षित परिणाम न देना, ठीक है, आपने मतलब जितना मान लो किया उतना न देना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो फेल टू प्रोड्यूस इंटेंटेड इफेक्ट, टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंटेड इफेक्ट। सो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट, कैरी वेट, 17, कैरी वेट, कैरी वेट लाइक वेट का लेके चलना, मतलब वेट लेके चलोगे तो डेफिनेटली कोई इंपॉर्टेंट ही चीज़ होगी। कैरी वेट मतलब इंपॉर्टेंट होना, तो बी इंपॉर्टेंट। कैरी वेट, कैरी मतलब लेके चलना, तो कैरी बर्डन नहीं भाई, बोझ नहीं होगा। कैरी वेट लाइक हमेशा वेट बर्डन ही नहीं लेके चलते, हम अपने फ़ायदे के लिए भी कुछ लेके चलते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, तो बी इंपॉर्टेंट। आगे
टू पास अवे, ये वर्ड बहुत सुना होगा आपने। टू पास अवे जब कोई गुजर जाता है, जब कोई मर जाता है, जब कोई एक्सपायर हो जाता है, तो वो न्यूज़ वगैरह पे सुना है कि ही इज़ पास्ड अवे। तो पास्ड अवे लाइक गुजर जाना होता है, तो डाई हो जाना होता है, DIE, DIE। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टर्न डाउन, टर्न डाउन, क्वेश्चन नंबर 19। टर्न डाउन लाइक होता है अस्वीकार कर देना, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट कर देना। क्या कर देना? रिजेक्ट कर देना, टर्न डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है। डाई हार्ड आपका इडियम है, इसके बताना है मीनिंग। डाई हार्ड का मतलब क्या होता है? अनविलिंग टू चेंज, रेडी टू चेंज, इगोइस्ट, एरोगेंट। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है। बाकी आप बताओ मुझे, जो क्वेरी हो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करूँगा। अनविलिंग टू चेंज इसका राइट आंसर होता है। बाकी ओ सॉरी, ये नहीं होता, आप बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे नहीं पता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यहाँ तक आए हो। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, नहीं तो डिसलाइक मार देना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।